हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, क्या आपके लिए वो स्टैंड लेंगे अपनी फैमिली से, थर्ड पार्टी से, जो भी है उनके सामने क्या आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक, तो कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे हम। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वाटर रखा है। कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं रुक रुक के बोलती हूँ कभी कभी, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे मुझे फील होगी और जैसे जैसे मुझे मैसेजेस आएंगे वैसे वैसे जो है ना मैं आपको दूंगी। ठीक है, मैसेजेस जो भी मैं फील करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल दूँ, वो मैं नहीं करने वाली। ठीक है, जो मुझे फील होगा, जो मुझे एंजल्स गाइड करेंगी वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो रुक रुक के मैं बोलूँगी, अगर वैसा रहा तो जैसे जैसे एनर्जी मिली वैसे वैसे मैं बोलूँगी आपको। ठीक है, दोबारा ये लोग कांटेक्ट यहाँ पे कमेंट में मत बोलिए कि मैम आप रुक रुक के क्यों बोलते हो, लगता है जैसे कि कंफ्यूज हो आप। मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ, जैसे एनर्जी मुझे पास करेगी वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट रीडिंग देनी है आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं अपने आप से मनगढ़ंत कहानी बना दूँ, है ना, वो मुझे नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। मैं कैंडल को जला रही हूँ, आप अपने पर्सन को याद कर लो। ठीक है ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है। पेड रीडिंग मतलब कि उसके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, ओके। चलिए रीडिंग करते हैं हम। ठीक है ना, चलो। ओके, चलो। पहले मैं देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप में आखिर है क्या, ऐसा क्या क्या हुआ है, ताकि आप रेजोनेट कर पाओ कि हाँ ये चीज़ें मुझसे मिल रही हैं और ये मेरे लिए है रीडिंग। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, मुझे दिखता है जैसे कि हो सकता है कि आपकी जो है जॉइंट फैमिली होगी। जॉइंट का मुझे नज़र आता है, जैसे कि जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर आपकी ही एक बहुत बड़ी फैमिली। जैसे होता है ना कि आज भी लोग होता है ना कि जॉइंट फैमिली में होते हैं। वो मुझे एक जॉइंट फैमिली नज़र आ रही है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और आप अपनी फैमिली से जो है ना थोड़ा अपने रिलेशनशिप को लेकर के डर रहे हो, ऐसा दिखता है। जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली से ही बात करने में डर रहे हो। आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक जो है ना इस बात को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करे, बात करे नहीं करे, फैमिली क्या कहेगी, फैमिली एग्री करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी। ठीक, तो आप मुझे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो और आपके पर्सन भी मुझे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन थोड़ा मुझे जो है ना और मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि वो बोलते हैं कि हाँ मैं बातें कर लूँगा ना, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं बातें कर लूँगा ना। ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन अगर जहाँ बात करने की बारी आती है ना, वो पर्सन बात नहीं कर पाते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी दिखता है जैसे कि शादी की बात चली है, बट फादर और मदर, ठीक है, यानी कि इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
और प्रॉब्लम ऐसी बनती जा रही है कि आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप काफ़ी एफर्ट्स, यानी कि कुछ भी आप उनको कह दो कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के विचार ही नहीं मिल रहे हैं, ना आपकी फैमिली के ना इनकी फैमिली के, और आपके लिए ये लोग एग्री ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से जो है ना एग्री करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि आप मुझे दिख रहे हो कि हाँ आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है, प्रयास में लगे हो यहाँ पे कि हाँ आपकी फैमिली इनकी फैमिली मिले, एक बार बात करें, और आप दोनों जो है ना एक दूसरे को मुझे दिख रहा है कि हाँ आप चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इनको लग रहा है कि फैमिली ही जो कहेगी वो मैं करूँगा, और आपसे बात करके फिर जो है ना ये वापस चले आते हैं, जाते हैं मिलने बात करते हैं, फिर ये पर्सन वापस चले आते हैं, ऐसा है। और आपकी रीडिंग में ये भी दिखता है जैसे कि किसी एक की तो बहुत बड़ी फैमिली है, ये तो दिख रहा है क्लियरली, आपकी बड़ी फैमिली है, इनकी बड़ी फैमिली है, किसी एक की बहुत बड़ी फैमिली मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और एनर्जी देखते हैं कि क्या होता है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है जैसे कि आपके जो एनर्जी है इसके अनुसार से आप मुझे बहुत इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन का, अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो मैं कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, दबा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हो। अगर उनके मम्मी पापा जो हैं जो चाहते हैं वो आप जो डिमांड कर रहे हैं वो सब चीज़ करने को आप तैयार हो, आप रेडी हो कि हाँ ठीक है चलो कम से कम शादी हो जाए, ठीक है। आपको यही है कि हाँ शादी हो जाए, कम से कम शादी हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चाहते हो कि आपकी शादी हो और इसी पर्सन से हो, इसलिए जो है ना आप हर तरीके से डील करना चाहते हो। मतलब कि अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि हाँ हम शादी यहाँ करेंगे या फिर वहाँ करेंगे, या फिर इस मतलब कि आप दोनों का ऐसा भी दिखता है जैसे कि धर्म का भी अलग अलग ये है, कास्ट इशूज़ भी हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। यहाँ पे फैमिली का मुझे नज़र आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पहले तो ना 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 करते करते जो है ना ये लोग काफ़ी टाइम के बाद कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली मानी है, लेकिन अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि इन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और ये लोग इनका मन नहीं है शादी करने का आपसे। इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि किसी और लड़की या किसी और लड़के से शादी करे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ओके, सो नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि देखो प्यार तो बहुत है इस रिलेशनशिप में ना, प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो, आप मैरिड हो, बट अगर मैं देखूँ ना एक प्यार बहुत है, दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एकदम से दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते, दोनों एक दूसरे को जो है ना खोना नहीं चाहते। मुझे ये नज़र आ रहा है कि खो करके जो है ना आपको लाइफ स्पेंड नहीं करनी है, आपको साथ में रहना है, और दोनों ही चाहते हो, दोनों की चाहत है यहाँ पे, किसी एक की चाहत मुझे नहीं नज़र आती, दोनों की चाहत मुझे काफ़ी हाई नज़र आती है कि हाँ आपकी जो चाहत है ना काफ़ी हाई है अपने पर्सन के लिए। और शादी करनी है तो बस उन्हीं से आपने ठान लिया है कि हाँ शादी तो करूँगा या करूँगी तो उसी से करूँगी, वरना नहीं करूँगी, है ना। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे खुशी हो रही है कि आप इतने पर्सन से दिल से प्यार करते हो, और बहुत ज़्यादा रिस्क है इस रिलेशनशिप में, हर रिस्क उठाने को तैयार हो आप, ठीक है। आपके पर्सन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, आप
इनसे बोल रहे हो कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, नहीं तो शादी तुम्हारी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, हम दोनों अलग हो जाएंगे और फिर हम दोनों को जो है ना अलग अलग लाइफ, अलग अलग पार्टनर्स के साथ रहना पड़ेगा, फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। ये वर्ड्स मुझे क्लियरली सुनाई दे रहे हैं कि हाँ, आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, किसी और के साथ मुझे जाना ही नहीं है ना। ये मुझे कहते हुए दिख रहे हो और दिख रहा है मुझे कि हाँ, आपके जो एनर्जी है ना, फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप आई थिंक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए हो, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि किसी एस्ट्रोलॉजर का वो दिख रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो आप, उनसे एडवाइस ले रहे हो कि क्या कुछ पूजा पाठ करवाई जा सकती है कि हाँ, हम दोनों की शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वो क्लियर हो जाए। इस तरीके का मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सनली जाके मिल रहे हो और उनसे बोल रहे हो कि कुछ भी करो लेकिन शादी करवा दो हमारी। कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। आपके लिए जो है ये पर्सन, और देखते हैं कि क्या करते हैं। आई थिंक इनकी सिस्टर भी आपके लिए तैयार नहीं हो रही हैं। पेरेंट्स तो हैं ही, बट इनके सिस्टर्स भी मुझे नज़र आ रही हैं कि इनके सिस्टर्स भी हैं जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और बातें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, या फिर आप दोनों का रिलेशन जो है यहीं पे स्टक हो जा रहा है इन लोगों की वजह से। सो ये पर्सन बात को नहीं काट रहे हैं, मतलब कि अपनी इनकी जो फैमिली कह रही है, इनके जो फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं उस बातों को ये जो है ना मान रहे हैं। और अभी आपसे भी इन्होंने कई बार कह दिया कि चलो यार छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसे आपके पर्सन जो है ना बोल रहे हैं आपसे। और प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके पर्सन, हालांकि अगर मैं देखूँ ना तो आपके पर्सन चाहते हैं दिल से आपको अपना बनाना, दिल से चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो, आपके साथ ये आए, आपके साथ घर बसाए। ये पर्सन का दिल से मुझे चाहत दिख रहा है और चाहत तो ऐसी है कि हाँ, चाहत है आपसे, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके। और मुझे वो एंजल के वो जो पंख होते हैं ना वो दिख रहे हैं कि हाँ, कुछ लोगों को वो फेदर मिले हैं जो उन लोगों ने संभाल के रखा है, या फिर उनको मुट्ठी में डाल करके अपनी विश मांग रहे हैं। कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है कि अपनी शादी से लेकर के विश मांग रहे हैं कि हाँ, कुछ मुझे झरने दिख रहे हैं जहाँ पे एक वो सिक्का डाल करके विश मांगी जा रही है अपनी शादी के लिए कि हाँ, मेरी शादी उससे हो जाए। सो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बहुत मिन्नतें करते हुए मुझे दिख रहे हो, प्रार्थना करते हुए भी दिख रहे हो आपके पर्सन। ओके, मुझे गाइड कीजिए। दिख तो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बात करने से अपनी फैमिली से डर रहे हैं। अपनी फैमिली से ये धीरे धीरे करके ही बात करेंगे, धीरे धीरे करके ही जो है ना ये पर्सन आपके बारे में, देखो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन मुझे अपने आप को एकदम बात करने से झिझकते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हाँ, ये स्टैंड ले, बात करे अपनी फैमिली से। और इनकी हिम्मत टूट जा रही है
मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जा तो रहे हैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए, अपने फैमिली वालों से, मतलब अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए जा तो रहे हैं, बट ये पर्सन जो है ना बातें एग्जैक्ट बोल नहीं रहे हैं कि हाँ मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है, और शादी करनी है तो बस इसी पर्सन से करनी है, वरना किसी और से शादी नहीं करनी है। ये नहीं बोल रहे हैं ये पर्सन, बस थोड़ा सा जो है ना कि हाँ कि क्या ये शादी जो है क्या हमारी और उसकी शादी नहीं हो सकती। तो ये पर्सन जो है ना ये बोलने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनका मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे, मैं कुछ भी कर लूँ ये लोग नहीं मानेंगे, है ना, यही करते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ये पर्सन हालांकि मुझे दिख तो रहे हैं कि हाँ ये सोच रहे हैं आगे जा कर के बात करने के बारे में, क्योंकि देखो क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बातें तो करेंगे बट आपको वेट करना होगा। देखो आपको क्या है ना कि इस रिलेशनशिप में आपको एफर्ट्स डालने होंगे, यानी कि आपको पर्सनली अपने पर्सन को समझाना होगा, इनको समझाना होगा आपको कि आप बात करो और नॉर्मली बहुत ही प्यार से बात करना, आप ऐसा कोई ज़िद मत करना, आप सिर्फ नॉर्मली बोलना कि हाँ मम्मा डैड मैं जो है ना खुश नहीं रह सकता उस पर्सन के साथ जिसके साथ भी आप शादी करोगे, मेरी खुशी तो इसके साथ है ना, और मैं ही जब खुश नहीं रहूँगा तो फिर शादी करके क्या फ़ायदा। आप लोगों को अपनी खुशियाँ चाहिए, तो ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ बट मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊँगा। इस तरीके से जो है ना आपको समझाना होगा कि हाँ आपको ऐसे वर्ड्स बोलने होंगे, तब जाके इनकी फैमिली एग्री करेगी, ठीक है, क्योंकि एक साथ 3 जिंदगियाँ बर्बाद होंगी यहाँ पे, ना आप खुश रहोगे ना आपके पर्सन, और ना जिनके साथ इनकी शादी होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, ऐसे समझाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पर्सन यही कह दे कि हाँ ठीक है मैं उसके साथ रिश्ते निभा लूँगा, या फिर ठीक है आप करो जिसके साथ शादी कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड तो आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा अपने पर्सन से कि आपको करना है, ठीक है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो आपको ये करना होगा, ठीक है। अपनी फैमिली से बात करने में क्या है यार, फैमिली से ऐसे पूछ के आप लोगों ने ऐसा थोड़ी है ना है कि हमें जब प्यार होता है तो हम अपनी फीलिंग्स को उसी वक्त रोक सकते हैं ना कि हाँ नहीं हमें हमारी फैमिली नहीं मानेगी, हमारे फ्रेंड्स मतलब कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी और हमें इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसी टाइम जो है ना रोक देना चाहिए ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। आपको देखो यहाँ पे क्लियरली मैं यहाँ पे क्लियरली बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ क्लियरली बोलती हूँ। देखो जिनको भी ये लगता है ना कि हाँ हमारी शादी नहीं हो पाएगी, फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे और ये वो, तो प्यार करने से पहले, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि आपकी वजह से किसी का दिल टूटेगा, कोई ज़िंदगी भर रोएगा, है ना। तो यही है कि प्यार अगर आपको किसी के लिए फील हो रहा है, किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसके साथ आगे बढ़ने की भी हिम्मत रखो। अगर जो आगे नहीं बढ़ना है, अपना पैर पीछे खींचना है, तो उसी टाइम उसको मना कर दो कि देखो हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी और वही है आपके सामने, वही प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। आपके जो पर्सन है ना वही सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों की शादी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आप दोनों के एक होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बस इसी कारण से आ रही है क्योंकि आपके पर्सन हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? प्यार जब इनके दिल में जब फीलिंग्स आई थी उसी वक्त इनको मना कर देना चाहिए था आपको कि नहीं हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम दोनों का धर्म अलग अलग है, हम दोनों की कास्ट अलग अलग है। उस वक्त इस पर्सन ने कुछ नहीं कहा, तो अब ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि गलत बात है। अगर प्यार किया है तो उसको निभाओ, और अगर नहीं किया है तो किसी का दिल मत तोड़ो, सीधे बोल दो, है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए और क्लियरली बोलना चाहिए, ठीक है। सो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है स्टैंड लेंगे, बट आपके समझाने के बाद ये ऐसे स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। आप कुछ भी करते रह जाओगे, आप बोलते रह जाओगे, आप इनकी फैमिली से आपको भी बात करनी होगी और जो है
इनको खुद जो है ना समझाना होगा अपनी फैमिली को, तब जाके इनकी फैमिली एग्री करेगी आप दोनों की शादी के लिए। ठीक है, यही मुझे एक रास्ता दिख रहा है और कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी पूजा पाठ ये सब करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, और हालांकि आपके ऊपर कोई ग्रह रहे, आपके ऊपर जो नक्षत्र रहते हैं उनको उनकी शांति के लिए जो है ना पूजा करवाई जाती है, तो वो फ़ायदेमंद होता है। बट शादी में बाधाएं आ रही हैं, सो आप लोग देख लो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। बाय बाय।